फेसबुक एड्स। आज की क्लास स्पेशली यूट्यूबर्स के नाम, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमारा यूट्यूब का चैनल है और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, उसमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेके आना चाहते हैं, तो वो सब हम किस तरह करेंगे और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, आज यही सब हम सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका वीए और यूट्यूबर्स के मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए फेसबुक और इंस्टाग्राम में कि हम अपने चैनल को फेसबुक एड्स के थ्रू किस तरह प्रमोट करेंगे, उसके लिए गोल्स क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑडियंस क्या सेलेक्ट करेंगे, डिटेल टारगेटिंग क्या करेंगे और काइंडली हमें ये पूरी चीज़ें सिखाएं। सो फाइनली मैं आज की क्लास स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ ताकि वो सीख लें कि अगर उनके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, मीन्स 1000 रुपये हैं, और वो फेसबुक एड्स पे वो खर्च करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम फेसबुक को दें और वो हमारा चैनल प्रमोट करे, उसमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर लेके आए, तो वो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1, आपके पास एक यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो न्यू चैनल है या ओल्ड है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, आपके पास मिनिमम 1000 रुपीज़ होने चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मक्खी आएंगी, आई मीन व्यूज़ और सब्सक्राइबर आएंगे। और रिक्वायरमेंट नंबर 3 कि आप मेरे फेसबुक एड्स कोर्स की फर्स्ट 2 क्लासेस की वीडियोस देख चुके हों, क्योंकि वो 2 बेसिक क्लासेस थी जिसमें मैंने आपको फेसबुक एड्स कोर्स क्रिएट करना सिखाया था और ऑडियंस को किस तरह टारगेट करते हैं ये सिखाया था। और इन्हीं 2 क्लासेस की बेस पर हम आज का ऐड क्रिएट करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखी हुई हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पहले वो देख लें ताकि थोड़ी सी आपको बेसिक आ जाए, उसके बाद आज की क्लास देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये स्क्रीन आपके सामने है। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, अगर आपने फर्स्ट 2 क्लासेस देखी हुई तो आपको पता होगा। मैं गूगल में गया था और फेसबुक एड मैनेजर में जाके मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई थी। अब मैं जो है गो टू एड मैनेजर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा अकाउंट आ जाएगा, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक एड्स अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप पहले क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट कैसे होगा, अपना सिंपल आपको अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इसमें अटैच करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐड लगाए हुए इसलिए आपको काफ़ी कुछ शो हो रहा है। आपने अगर नहीं लगाया हुआ तो आपको ब्लैंक शो होगा। आपने सिंपल क्रिएट में क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें हम कैंपेन का गोल सेलेक्ट करेंगे, मीन्स हमारा पर्पस क्या है ऐड क्रिएट करने का। जिस पर्पस से हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पे हम गोल सेलेक्ट करेंगे। अगर फेसबुक के पेज के लाइक्स चाहिए तो उसमें हम इंगेजमेंट में जाते हैं, जो मैं लास्ट वीडियोस में सिखा चुका हूँ। लेकिन आज का हमारा पर्पस क्या है कि हमारा यूट्यूब का चैनल है, उसमें हमें व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए। तो उसके लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे वो है ट्रैफिक, मीन्स अपने यूट्यूब के चैनल पर हम ट्रैफिक लेके आएंगे। ट्रैफिक से मुराद ऑडियंस, पब्लिक। तो मैंने ट्रैफिक पे क्लिक किया और अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो आपके सामने स्क्रीन आएगी उसमें हम सबसे पहले रखेंगे कैंपेन का नेम। कैंपेन का नेम क्या रखेंगे, जो भी हमारे ऐड का ऑब्जेक्टिव है, गोल्स है। जैसे इस ऐड का ऑब्जेक्टिव है कि चैनल ट्रैफिक लेके आना है मुझे, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा चैनल ट्रैफिक। उसके बाद बाकी चीज़ें मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। सिंपल मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐड सेट नेम रखना है। ऐड सेट नेम क्या रखते हैं हम, जो भी हमारी ऑडियंस होती है, मीन्स हम जिन कंट्रीज़ के ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं अपने गोल्स के साथ उनका नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है, चैनल का प्रमोशन करना है मुझे अपने यूट्यूब के, और मैं किन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। उसके बाद वेबसाइट ऐसी रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आएंगे बजट एंड शेड्यूल। यहाँ पे अपना लाइफ टाइम बजट रख लूँगा मैं। मेरा लाइफ टाइम बजट क्या होगा, 1000 रुपीज़। जैसा मैंने आपसे कहा कि मिनिमम मैं 1000 रुपीज़ से अपने चैनल को प्रमोट करूँगा, जिससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। मैं इसको आजमा भी चुका हूँ जब ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़। तो मैंने 1000 रुपीज़ रख लिया और यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि डेज़ ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं। 4 डेज़ तक हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें बता भी रहा है कि अगर हम 4 डेज़ के लिए रखते हैं इस ऐड को तो इसमें रीच हमें इतनी मिलेगी और लिंक क्लिक इतने आ सकते हैं 129 से 371 तक। ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे
मींस ऑडियंस कितना ज़्यादा उसको पसंद कर रही है। अगर लोग उस पर इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो यूट्यूब क्या करता है, उसको और ज़्यादा प्रमोट करता है। मींस उसकी रीच बढ़ जाती है और लिंक क्लिक्स भी बढ़ जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। और अगर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर उसमें लिंक क्लिक भी कम आएंगे और रीच भी कम होगी। तो ये टोटली आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक दिन कम कर दूँ तो मेरी रीच और लिंक क्लिक के चांस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जो मेरे 1000 रुपये हैं यूट्यूब वो 3 दिन में खर्च करेगा, तो उसमें क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। बट खैर, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 4 डेज़ के लिए इसको लगाएं। स्लोली सही, लेकिन आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर मिलते रहेंगे 4 डेज़ तक। बट अगर आपको जल्दी है तो आप फिर 2 डेज़ में अपने 1000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा, रीच ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें अच्छा रिज़ल्ट आने के चांसेस कम होते हैं। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑडियंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऐड को क्रिएट करने का। अगर इसको सही से आप सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपके पैसे बर्बाद। बट खैर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंट्री सेलेक्ट कर ली, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। इन 3 जगह मुझे अपना ऐड चलाना है और अपने चैनल का प्रमोशन करना है। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ एज फैक्टर पे। एज पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 13 ईयर, या डिपेंड करता है आपके चैनल पे। मीन्स अगर आपका चैनल जो है ऐसा कंटेंट है जो एडल्ट देखेंगे या उससे 18+ के लोग देखेंगे, तो आप फिर उन्हीं को टारगेट करें। और अगर आपका चैनल का कंटेंट ऐसा है कि कोई भी देख सकता है, तो मैं कहूँगा मिनिमम 13 तक रखें आप। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे या छोटे जो होते हैं, यंगस्टर, वो ज़्यादा व्यूज़ हमें दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स, क्योंकि वो फ्री ज़्यादा होते हैं, बड़े लोग मसरूफ़ बहुत होते हैं। तो आप बच्चों को भी टारगेट करें, उसमें बहुत फ़ायदा होगा आप। और मैक्सिमम में मैं नॉर्मली 50 से 55 के दरमियान सेलेक्ट करता हूँ, तो अभी मैं 55 सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हम आते हैं डिटेल टारगेटिंग पे। इस पे पूरी मैंने एक क्लास बनाई है, जो क्लास 2, जिसकी मैंने आपसे बात करी कि आप इसकी वीडियो लाजमी देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि उस पर मैंने डिटेल में हर चीज़ समझाई है कि हम डिटेल टारगेटिंग किस तरह करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करें। लेट्स सपोज मेरा टेक्नोलॉजिकल चैनल है, मीन्स मेरी जो वीडियोस हैं वो टेक से रिलेटेड हैं, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मेरा कोई लेट्स सपोज कुकिंग का चैनल है, तो मैं यहाँ पे कुकिंग सेलेक्ट करूँगा और उससे रिलेटेड मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट करूँगा लोगों का। या अगर मैं वीलॉगर हूँ तो मैं वीलॉग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे वीलॉग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं आएगी, उसमें हम ट्रैवल में जा सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़्म, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं हम जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म की वीडियोस देखते हैं। तो इस तरह हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे। अभी मैं अपने चैनल, मेरा टेक का चैनल है, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी वालों को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, जिन लोगों का इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी की वीडियोस में। उसके बाद मैं ऑनलाइन लर्निंग भी सिलेक्ट कर देता हूँ, मीन्स जिनको ऑनलाइन सीखने का शौक़ है तो वो भी मेरी वीडियोस में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इनको ऑनलाइन लर्निंग लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं बाकी की हेल्प ले सकता हूँ या सजेशन से, मीन्स अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा और क्या है तो मैं सजेशन में जाऊँगा। ये मुझे खुद दिखा रहा है कि आप इसमें से देख लें क्या क्या आपसे, आपके चैनल से रिलेटेड जो भी है आप सेलेक्ट कर लें उसको। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया है मैंने एक, और मैं ये देख रहा हूँ स्किल शेयर, मैंने ये एक सेलेक्ट कर लिया। इस तरह मुझे जो भी समझ में आएगा या आपको जो भी समझ में आएगा अपने चैनल से रिलेटेड, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इसको सेव किया करें ताकि आपकी ऑडियंस सेफ रहे। इन केस अगर आपको दोबारा प्रमोशन करना है तो आपको दोबारा से पूरी डिटेल टारगेटिंग ना करनी पड़े, आपको सिंपल ऐड क्रिएट करके पब्लिश कर दें, दोबारा से ये सब ना करें। एक ही बार डिटेल टारगेटिंग करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से करें। और इसमें यहाँ पे इसका नाम रख देंगे कोई भी ऑडियंस का। उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में मैं नॉर्मली मैनुअल प्लेसमेंट करता हूँ, आपको भी यही बोलूँगा मैनुअल सेलेक्ट करें। और इसमें मैं सब हटा देता हूँ, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क ही हटा दिया करें। अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का पेज बना हुआ है तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लें आप, वरना आप किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और डिवाइसेस में मैं ऑल रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों रख रहा हूँ। और उसके बाद बाकी इनमें से मैं क्या क्या चीज़ें अनटिक करता हूँ, डिपेंड करता है कि आप कहाँ अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। फ़िलहाल अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ के नेक्स्ट कर रहा हूँ। अभी आपको बाद में दोबारा आके बताऊँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें अनटिक करनी है इसमें से। उसके बाद मेरे सामने ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट करूँगा। ये मेरे भी क्लाइंट का सिलेक्ट हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा ऐड अकाउंट जो है वो यूज़ करे एडवर्टाइजिंग के लिए।
उसके बाद ऐड का नेम रखना है मुझे। ऐड का नेम मैं क्या रखूँगा, अगर मैं अपनी किसी वीडियो को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूँगा, जैसे दराज ट्यूटोरियल अगर मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, या अगर मैं अपने किसी फाइवर ट्यूटोरियल की वीडियो को प्रमोट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूँगा, या अगर मैं अपने चैनल को प्रमोट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँगा आगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है, अच्छा अब यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट का URL डालना है, जो सी का ये एरर दे रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने youtube.com पे जाऊँगा और अपने चैनल का नाम लिखूँगा वर्चुअल असिस्टेंट 2030 और इसको सर्च करूँगा। टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ से उसका जो लिंक है ये कॉपी कर लूँगा। आप और भी किसी और तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। मैं नॉर्मली ये यूज़ करता हूँ, मुझे इजी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद जो है ये आ जाएगी आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो चैनल की जो इमेज है वो ना आए बल्कि कोई और इमेज आए, तो आप यहाँ से ऐड इमेज करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी वीडियो को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो वीडियो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी अलग से मैंने चैनल की अपनी इमेज बनाई है, मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने स्पेशली अपने चैनल की प्रमोशन के लिए बनाई है, लर्न विथ फन। ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे मुझे ना डिफरेंट साइजेस दे रहा है ये, कि एक तो साइज़ है फीड का, फेसबुक की फीड्स पे अगर मेरा ऐड चलेगा तो उसका साइज़ ऐसा है, अगर स्टोरीज़ पे चलेगा तो उसका डिफरेंट साइज़ है, और अगर सर्चिंग में अगर चलेगा तो उसका साइज़ अलग है। तो यहाँ तो हम 3 अलग अलग साइज़ की इमेज बना लेंगे, ठीक है, और उसको फिर हम इस तरह यहाँ पे चेंज करके कर देंगे। अगर हम ये नहीं करना चाह रहे, जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, अच्छा ये देख लें, अगर मैं ऐसे इसको इसके हिसाब से क्रॉप करूँगा तो वो सही नहीं हो रहा। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं बैक करता हूँ और मैं जाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये कहाँ ये मतलब डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। मैं उनको सेलेक्ट ही नहीं करूँगा कि मेरा ऐड वहाँ पे चलाओ आप। तो मैं यहाँ पे बैक करके यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने देख लिया कि फेसबुक का राइट कॉलम जो है वो बहुत शॉर्ट, उसके लिए शॉर्ट इमेज लगती है। तो मैं उस साइज़ की इमेज ना क्रिएट कर रहा हूँ और ना मैं वहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ अपना ऐड। तो यहाँ से मैंने अनटिक कर दिया, सर्च में मैंने अनटिक कर दिया, इन आर्टिकल में मैंने अनटिक कर दिया। स्टोरीज़ की अगर मैं चाहूँ तो मैं चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो इमेज बनाई है वो स्टोरीज़ के साइज़ की है। तो यहाँ स्टोरीज़ को मैंने अनटिक नहीं किया। तो अब जो मेरा ऐड चलेगा वो फीड्स पे चलेगा और स्टोरीज़ पे चलेगा बस। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट पे। यहाँ पे आप अच्छा सा बट टू दी पॉइंट 1 लाइन का या मैक्सिमम 2 लाइन्स का आप कुछ भी लिख दें अपने चैनल से रिलेटेड, ताकि लोग उसको पढ़ के, आपने अगर वीडियो लगाई है तो वीडियो को देखें, वरना अगर आपने इमेज लगाई है तो आपके चैनल पे क्लिक करके आपके चैनल पे जाएं वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये। उसके बाद हेडलाइन क्या होती है, जो यहाँ पे यूट्यूब पे शो हो रही होती है, आप देख रहे हैं लिंक के नीचे यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे नॉर्मली अपने चैनल का नाम लिख दें अगर आप चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं, और अगर आप वीडियो की प्रमोशन कर रहे हैं तो उस वीडियो का नाम लिख दें। जैसे अगर मैं फेसबुक एड्स के लिए ये प्रमोशन कर रहा हूँ तो यहाँ पे फेसबुक एड्स लिख दूँगा। तो जो भी इनमें इंटरेस्टेड होंगे वो फ़ौरन उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पे जाएंगे और फेसबुक एड्स की जो प्लेलिस्ट है वो देखने लग जाएंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे और आएंगे कॉल टू एक्शन पे, और कॉल टू एक्शन में आके हम सेलेक्ट कर लेंगे या तो सब्सक्राइबर या वॉच मोर। तो वॉच मोर मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपल मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। तो ये मेरा ऐड जो है क्रिएट हो गया। अब ये ऐड अप्रूव होगा और उसके बाद मेरे चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर आने लग जाएंगे। तो अब इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और अगर पर्सनली पूछना चाह रहे हैं तो जैसे और लोग पूछते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। मैं लाजमी सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी क्यूरी, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आपकी भी करूँगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इससे रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस जो फ्यूचर में आएंगी आप उसको देख सकें, उससे सीख सकें। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।